आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न के विभेद कीजिए। तो का दे रखा है एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग, खा दे रखा है शारीरिक रोध तथा कोशिकीय रोध। तो हम यहाँ पे बात करें पहले का की, और का में बात करें हम एलर्जी की। तो जो ये एलर्जी होती है, जिसको प्रत्युर्जिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्युर्जिता। तो इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है, जब एक व्यक्ति क्या करता है, किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ, किसी विशिष्ट जो बाह्य पदार्थ होता है, तो इस बाह्य पदार्थ के प्रति क्या दिखाता है? संवेदनशीलता, मतलब अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाता है, अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाता है। तो अत्यधिक संवेदनशीलता, तब यह स्थिति प्रत्युर्जिता कहलाती है या एलर्जी कहलाती है? तो यह स्थिति क्या कहलाती है? एलर्जी या प्रत्युर्जिता कहलाती है। मतलब जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ के, जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाता है, तो ये क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाती है। जैसे छींक आना, त्वचा में खुजली होना, जैसे क्या होता है? छींक आना, त्वचा में खुजली होना। तो छींक आना, त्वचा में खुजली होना, चकते होना, श्वास नली में उत्तेजना। तो चकते या जो श्वास नली में उत्तेजना होती है, ये क्या होती है? सारी एलर्जी होती है। प्रतिजन जो प्रत्युर्जिता का कारण बनते हैं, प्रत्युर्जक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिजन होते हैं, क्या होते हैं? प्रतिजन। ये प्रतिजन क्या बनते हैं? एलर्जी का कारण बनते हैं। इनको प्रत्युर्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्युर्जक। पराकण कोई विशेष खाद्य पदार्थ, शीत, ताप, सूर्य। तो ये प्रत्युर्जक क्या होते हैं? जैसे पराकण हो गए, क्या हो गए? पराकण, या सूर्य की तेज धूप हो गई, या पानी हो गया, या तो क्या हो गया? वस्त्र आदि सामान्य प्रत्युर्जक हो सकते हैं, या वस्त्र भी क्या हो सकते हैं? सामान्य प्रत्युर्जक हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वप्रतिरक्षण रोग की। तो यहाँ पर क्या है? जो स्वप्रतिरक्षा रोग है, तो स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होता है कि जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं तथा गैर में विभेद करने में असमर्थ हो जाता है। तो जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं तथा गैर में विभेद करना बंद कर देता है। तो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र क्या नहीं कर पाता? यहाँ पे विभेद नहीं कर पाता है स्वयं तथा गैर में। तब यह शरीर के विरुद्ध ही कार्य करने लगता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र तब क्या करता है? शरीर के विरोध में कार्य करने लगता है, या शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। क्या करता है? शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगता है तथा स्वयं के प्रतिजन तथा उत्तकों की नष्ट करने लगता है। तथा ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? स्वयं के प्रतिजनों को तथा जो उत्तक होते हैं, इन उत्तकों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वयं के प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण स्वप्रतिरक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वयं के प्रतिजन मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा जो ये स्वयं के प्रतिजन है, इन प्रतिजन के खिलाफ क्या करना? प्रतिरक्षियों का निर्माण करना स्वप्रतिरक्षण कहलाता है। उदाहरण परनीसियस या क्रोनिक रक्ताल्पता। तो उदाहरण की बात करें हम यहाँ पे, तो परनीसियस या क्रोनिक रक्ताल्पता क्या होती है? इसके उदाहरण होते हैं रक्ताल्पता। तो रक्ताल्पता, क्रोनिक रक्ताल्पता तथा परनीसियस क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं किसके? स्वप्रतिरक्षण विकार के या स्वप्रतिरक्षा
रोग के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शारीरिक रोग तथा कोशिकीय रोग की। किसकी? जो खा में दे रखा है हमें। तो शारीरिक रोग तथा कोशिकीय रोग। तो हम पहले यहाँ पे शारीरिक रोग की बात करते हैं। शारीरिक रोग। तो ये जो शारीरिक रोग होते हैं, बाह्य जीवों के शरीर में रोगाणु को घुसने से रोकने में त्वचा की मुख्य भूमिका होती है। तो जो बाह्य जीवों के शरीर में रोगाणु को घुसने से क्या करती है? त्वचा रोकती है। बाह्य जीवों के शरीर में रोगाणु को घुसने से रोकने। तो जो रोगाणु होते हैं या बाह्य जीव होते हैं, तो त्वचा क्या करती है? इन रोगाणु को या बाह्य जीवों को शरीर के अंदर घुसने से रोकती है। क्या करती है? बाह्य जीवों तथा रोगाणु को शरीर के अंदर घुसने से रोकती है। तो त्वचा की क्या होती है? इसमें मुख्य भूमिका होती है। श्वसन, जठरांत्र एवं जनन पथ को ढकने वाली एपिथेलियम की श्लेष्मा झिल्लियां भी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को रोकती है। तो जो श्वसन होता है, क्या होता है? जैसे श्वसन या जठरांत्र, श्वसन, जठरांत्र एवं जनन पथ को ढकने वाली जो एपिथेलियम की श्लेष्मा झिल्ली होती है, एवं जो यहाँ पे जनन पथ को ढकने वाली एपिथेलियम की श्लेष्मा झिल्ली होती है, तो ये भी क्या करती हैं? यहाँ पे शारीरिक रोग का काम करती हैं, जो कि क्या करती हैं? रोगाणु या बाह्य जीवों को शरीर के अंदर घुसने नहीं देती। अब हम यहाँ पे बात करें कोशिकीय रोग की। तो दूसरी बात करें हम यहाँ पे कोशिकीय रोग। तो कोशिकीय रोग क्या होते हैं? रक्त की WBC कोशिकाओं के प्रकार जैसे न्यूट्रोफिल्स, जिनमें विभिन्न आकार के केंद्रक होते हैं। तो रक्त की WBC क्या होती है? जो रक्त की WBC होती है, जिनको क्या कहते हैं? वो वाइट ब्लड कार्सल्स कहते हैं। कोशिकाओं के प्रकार जैसे न्यूट्रोफिल्स। तो कोशिकाओं के प्रकार क्या होते हैं? जैसे न्यूट्रोफिल्स। बहुरूप केंद्रक श्वेताणु। तो ये क्या होते हैं? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु होते हैं। क्या होते हैं? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिनमें विभिन्न आकार के केंद्रक होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? यहाँ पे विभिन्न आकार के केंद्रक। तो इनमें जो केंद्रकों का आकार होता है वो क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? केंद्रकों का आकार भिन्न होता है। जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आदि रोगाणु का भक्षण करते हैं। जैसे जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट्स। तो ये मोनोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? रोगाणु का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? मोनोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट्स रोगाणु का भक्षण करते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।